जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर लिया था। ऐसे तो हमारा सेंस ऑर्गन के बारे में 3 लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जीभ के बारे में स्टडी अच्छी तरीके से कर लिया था, और आज हमारा सेंस ऑर्गन के बारे में चौथा लेक्चर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नोज के बारे में, नाक के बारे में। क्या नाक होती क्या है, यह सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में किस तरीके से मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि मानव बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, एज आपको बताया गया था 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी पांचों सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। उनका कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आया बात? वे क्या कहते हैं, तो आपको बताया गया था कि वह बाहरी वातावरण में जो भी इन्वायरमेंट में मतलब सूचना ग्रहण होता है, तो उसे रिसीव करने का काम करते हैं, मतलब ग्रहण करके उसके प्रति कार्य करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमको बहुत अच्छा तरीका से बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोज के बारे में, अर्थात नाक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोज के बारे में स्टार्ट करते हैं। नोज का थोड़ा सा फिगर मैंने छापा है। ये तो ऐसे रियली में नोज होता नहीं है, बस आपको समझने के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। यदि आप रियल में फिगर देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का फिगर होता है नोज का, ठीक है। और नोज में कौन सा क्या पार्ट्स होता है आपको बताया जाएगा, देखिएगा। आप ऐसे यदि देखना चाहें तो नोज का जो क्या कहते हैं, जो देखिएगा तो नोज का जो यहाँ पे कुछ मतलब अंदर जाने के लिए कुछ खोखला गुहा सा होता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं नासिका गुहा। नाक के जो अंदर जाने वाले मार्ग होता है उसे कहते हैं नासिका गुहा, यानी कि अंदर जाने वाले रास्ते को, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा कि नाकों के बीचों बीच एक मतलब दोनों बगल से सेपरेट, यानी कि ऐसे बोले कि एक खाली स्थान इधर से और एक खाली स्थान इधर से है, तो इसके बीच में रोकने के लिए कुछ सपाट दीवारें पाई जाती है जो नाकों को सेपरेट करती है दोनों गुहों से, ठीक है। मतलब दोनों खाली स्थान से बीच में उसको सेपरेट करती है, उसे कहते हैं नासिका पट्ट बोला जाता है, ठीक है। और यह क्या होता है, यह सभी ज्ञान इंद्रियों में से बस एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया है। क्योंकि हमको पता है ज्ञान इंद्रिया मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी ज्ञान इंद्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से नाक भी क्या है, सभी ज्ञान इंद्रियों में से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिया है। यह बात करें तो यह उपास्थि एवं अस्थि दोनों का बना होता है। ऐसे आप देखिएगा तो नाक में अस्थियां एवं उपास्थियां दोनों पाई जाती है, देखिएगा। तो नाक का अगला हिस्सा होता है तो आप इसे हिला डुला सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो बाहरी वाला पार्ट होता है आगे वाला ना, ये उपास्थि का बना होता है। अब उपास्थि क्या होता है तो आपको बहुत पहले ही बता दिया गया। तो उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज वह संरचना होती है जो हड्डियों से क्या होती है, कमजोर होती है, मुलायम होती है। समझ में आई बातें? जबकि अस्थि का मतलब होता है क्या, हड्डी, यानी जिसे हम लोग बोध कहते हैं, यह थोड़ा सा बहुत कठोर होता है उपास्थि की अपेक्षा। यानी कि नाक का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इसे आप हिला डुला नहीं सकते, क्योंकि यह अस्थि का बना होता है, ठीक है। तो नाक में अस्थि और उपास्थि दोनों पाई जाती है। अब अगला पॉइंट क्या है, यह श्वसन का मुख्य मार्ग होता है। जब बात किया जाए तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, ऐसे तो आपको पढ़ाया जाएगा श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या नहीं होता है। जब हम लोग श्वसन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात करें तो सांस जो हम लोग ले रहे हैं तो इसे अभी हम लोग नॉर्मली श्वसन लेकर चलते हैं। तो सांस लेने का मुख्य मार्ग ये नाक के द्वारा ही होता है। ऐसे बोलिएगा कि सांस लेने के लिए मतलब गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये नाक कभी आंसर नहीं आएगा। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में उपस्थित कुपिकाओं के द्वारा होता है। अब बहुत सारे डाउट होंगे कि फेफड़ा में कुपिका क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अभी बस छोटा सा टॉपिक है, याद रखिएगा। ये फेफड़ा यानी लंग्स तो जानते हैं ना, बस लंग्स के द्वारा क्या होता है, सांसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे गैसों का आदान प्रदान होगा, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पे बताया जाए कुपिका क्या होती है, कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से फेफड़ा के तक भेजना है वायु को, तो वायु का भेजने का मुख्य मार्ग यही होता है। समझ में बताया? हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग मुख के द्वारा भी सांस ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये बात अलग है। लेकिन हमें लेना रियली में किसके द्वारा चाहिए, तो नाकों के द्वारा चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। अब देखिए कि नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर का मतलब होता है छानना, अर्थात हवा में जो भी धूल के कण है उसको छानने का काम कौन करता है, ये नाक के जो छोटे छोटे बाल होती है ना भाई, समझ में आई बात है? यदि ये नहीं रहता तो वो जाकर के फेफड़े में अंदर जाके बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद फेफड़े को भी संक्रमित कर सकते हैं, और संक्रमित कर देंगे तो कहीं ना कहीं
गैसों का आदान प्रदान होने में दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आई बातें? तो ये छोटे छोटे बाल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ऐसा है कि किन्हीं में बहुत कम छोटा छोटा बाल है, और किसी में ऐसा होता है कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो इंसान ऐसे कबाड़ दिया जाता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वो हटा लेता है अपने बाल, नाखों के बाल को। या तो हो सकता है किन्हीं किन्हीं के नाकों में कम बाल होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, धूल के कण अच्छी प्रकार से छन नहीं पाते, अंदर चले जाते हैं, राइट। यानी कि नाकों में उनके छोटे छोटे बाल नहीं छान पाते धूल के कण को, हवा के साथ जाने वाले, तो वह अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद वहां पर एक म्यूकस नामक संरचना पाई जाती है। म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। म्यूकस ऐसे बोलेंगे तो गोबलेट सेल होती है, आगे पढ़िएगा सेल को, हम लोग पढ़ेंगे गोबलेट सेल म्यूकस का स्रावन करते हैं। जैसे आपको पाचन पढ़ाया जाएगा ना, तो पाचन में हम लोग पढ़ेंगे गोबलेट सेल म्यूकस का स्रावन करती है। इसी प्रकार से अंदर देखिएगा तभी आप ऐसे भी बोलेंगे नहीं, अच्छा तो लगता नहीं, लेकिन हाँ कभी देखिएगा, रियलिटी है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई, तो अंदर करके देखिएगा यहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ मिलता है, ठीक है। तो जैसे धूल का कण जाएगा ना, कहीं अंदर वहाँ क्या रहता है, म्यूकस रहता है। अब धूल का कण यहाँ से तो पार हो जाएगा अंदर, लेकिन अंदर जाएगा तो आप बोलता है कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे जाकर चिपक जाओ, मतलब यहीं पे जाकर के चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह म्यूकस होता है, जितने भी धूल में जाते हैं अंदर चिपका देता है, फेफड़ा के पास ज्यादा ही चिपकेगा और वही चिपक जाता है। तो बाद में जैसे कि कुछ सूखा सूखा टाइप से बाहर निकलता है। समझ में आई बात है? बात तो समझ रहे होंगे आप, राइट। अब अगली बात है, ये तो समझ में आ गया कि म्यूकस क्या करता है, धूल के कणों को चिपकाने का काम करता है, ठीक है। अगली बात है, इनमें 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑल्फैक्टरी लोब, जिसे हम लोग नर्व भी कहते हैं, पाई जाती है। और यही नर्व की वजह से क्या होते हैं, हम लोग सुगंध व दुर्गंध को फिर पता कर सकते हैं कि जो सुगंधे वाला जो किसी प्रकार का पदार्थ रखा हुआ है, तो उसमें कैसा सुगंध है, कैसा दुर्गंध है, कहीं से दुर्गंध आ रही है, कहीं से सुगंध आ रही है, तो कैसा आ रहा है। इन कोशिकाओं की वजह से, यानी इन नर्व की वजह से ही हम लोग पता कर पाते हैं, ठीक है। 1 करोड़ से भी ज्यादा होता है, कहीं न कहीं ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा कौन गिन भी कौन सकता है, ऐसे बोल दिया गया, मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे अनुमान लगा के बोला गया है, ठीक है, जो सुगंध तथा दुर्गंध का पता करते हैं ना। अब देखिएगा ध्यान से, यह जो ऑल्फैक्टरी लोब जो नर्व हम लोग कहते हैं, ये कुत्तों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब हम लोग से कई गुना ज्यादा होता है। जिस कारण से देखिएगा ना कि वे मतलब एक से अधिक बहुत प्रकार के गंध को तुरंत से ऐसे पहचानने का कार्य करते हैं, मतलब तुरंत से पहचान लेंगे कहाँ से कैसा गंध आ रहा है। इसी कारण देखिएगा कई लोग मतलब कि ऐसे आर्मी लोग, मतलब जैसे एयरफोर्स ऐसे में जो होते हैं ना, तो वो लोग ढूंढने के लिए कुत्तों को रखा करते हैं, क्योंकि जहां से उनको पता चलता है तुरंत से वो उन्हें ढूंढ करके दे देता है, ठीक है। इसी कारण से कुत्तों में यह क्या होता है, दर्द ज्यादा पाए जाने के कारण यह कई तरह के गंध को भी पहचान पाते हैं। समझ में आई बात है? तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा नाक के बारे में। अब एक लास्ट हमारा सेंस ऑर्गन बचा है क्या, आई के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं आँख, ठीक है। आँख थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, बहुत आसानी तरीके से पढ़ लेंगे। वैसे तो 4 हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब 5वां हम लोग पढ़ने चलेंगे आई के बारे में। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी को धन्यवाद।